तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फाइनली जो है शोएब इब्राहिम का ब्लॉग आ चुका है 13 दिन बाद, और उन्होंने पूरी कहानी बता दी कि उनके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। हम इस बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूँ कि दीपिका की तबीयत सही नहीं है, तो मैं उसी बारे में बात करने वाला हूँ जो शोएब ने अपने ब्लॉग में बताया, उसी का रिव्यू करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है शोएब ने स्टार्ट किया ब्लॉग को कि मतलब आप हमेशा कैसे जो है वो अपनी अच्छी बुरी बात सारी जो है अपने अपडेट सारी फैमिली के वो हमें देते आए, मतलब अपनी ऑडियंस को देते आए, और कभी भी ऑडियंस ने उनका साथ नहीं छोड़ा है। आज उन्हें अपनी ऑडियंस के साथ की ज़रूरत है, अपनी ऑडियंस की दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि जो दीपिका की तबीयत है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। दीपिका बहुत ही सीरियस सिचुएशन में है इस टाइम। तो उन्होंने यही बताया कि हमने सारी अपडेट अपनी हर एक चीज़ अच्छी बुरी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की, और आपने जब भी हमें ज़रूरत पड़ी आपने हमारे लिए दुआएं करी हैं। जैसे पापा के टाइम पर भी आप लोगों ने हमारे लिए बहुत दुआएं करी थी, तो मैं दोबारा से आपके पास आया। मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। दीपिका को आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। दीपिका को आप लोगों की दुआएं चाहिए इस टाइम, क्योंकि उस टाइम उसकी बहुत सीरियस सिचुएशन है। उसके बाद जो है उसने अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करी कि कैसे जब वो लोग चंडीगढ़ गए थे तो दीपिका को एक स्टोमक में एक पेन स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर दीपिका के जब पेन स्टार्ट हुआ था तो उसने सोचा कि कैजुअल पेन है, उसने जैसे होता रहता है, हम लोग समझते हैं कि चलो नॉर्मल पेन है, कुछ उल्टा मतलब ऐसी मेडिसिन वगैरह खा लेते, हो सकता है कुछ हमने उल्टा सीधा खा लिया हो, या हो सकता है एसिडिटी वगैरह का पेन हो, तो उन्होंने ऐसी कुछ दवाई खा ली। उसके बाद जो है पेन खत्म नहीं हुआ, उनको खाने के बाद भी पेन और बढ़ गया, पेन कम होने की वजह और बढ़ता चला गया। तो उसके बाद वो लोग गए अपनी फैमिली डॉक्टर, उन्होंने एक तुषार का नाम दिया, एक डॉक्टर है जो कि वो बता रहे हैं कि वो उनके फैमिली डॉक्टर हैं, और वो जो है अब उन्होंने उनके पापा का इलाज भी किया था, उन्होंने बताया। तो वो हमारी फैमिली डॉक्टर की तरह उन्होंने बताया, तो उन्होंने जो दीपिका को एक एंटीबायोटिक दिया जिससे उनका दर्द जो है वो कम हो गया। तो उसके बाद चीज़ें सही चल रही थी। उसके बाद उन्होंने बताया शोएब ने कि वो चंडीगढ़, आपको पता ही होगा, वो चंडीगढ़ किसी काम के लिए गए थे, तो वहाँ से वो वापस आ गए मुंबई। तो वहाँ पर वो पापा का बर्थडे था जिसकी वजह से वो वापस आ गए थे, पापा का बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसके 2-3 दिन बाद फिर दीपिका के स्टोमक में जो पेन स्टार्ट हो गया। जी हाँ, फिर पेन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर इस बार पेन जो वो बहुत सीवियर था। इस बार उनको लगा कि इस बार ऐसे काम नहीं चलेगा, तो इस बार वो लोग डॉक्टर के पास जल्दी भागे गए। वो दीपिका को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बोला कुछ रिपोर्ट वगैरह टेस्ट रिपोर्ट करानी पड़ेंगी, ब्लड टेस्ट वगैरह कराने पड़ेंगे, तो उन्होंने वो करवा रखे थे। तो वो जो डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि सबसे पहले मतलब सीरियस बहुत सिचुएशन जो बहुत सीरियस है, सबसे पहले आपको इनको जो है 1-2 टेस्ट और कराने पड़ेंगे, जिसमें एक सीटी स्कैन आता है। डॉक्टर ने बोला कि एक सीटी स्कैन कराना पड़ेगा इनका जल्दी से, क्योंकि जब उन्होंने ब्लड रिपोर्ट वगैरह करी थी तो उसमें एक इन्फेक्शन आया था बॉडी में। अभी ये पता नहीं चल पाया था, पर ये पता चल गया था कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से जो उनके पेट में दर्द हो रहा है, जो कि कम नहीं हो रहा दवाई लेने के बाद भी, एंटीबायोटिक लेने के बाद। मतलब इसका मतलब जो सिचुएशन है वो सीरियस है। तो यहाँ पर जो है दीपिका को बोला गया कि मतलब डॉक्टर ने बोला कि अब जो हालत है अब कहीं हाथ से निकल ना जाए, तो इसलिए अब हमें इनका सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। और जब डॉक्टर को ये सब पता चला था, ब्लड रिपोर्ट वगैरह के बारे में जब उन्हें पता चला था कि इनकी बॉडी में इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर ने इमीडिएटली जो है इनको हॉस्पिटल बुला लिया था। इनको कुछ टेस्ट करने के बोले थे, जिसमें एक सीटी स्कैन भी था। तो जब इन्होंने सीटी स्कैन किया तो तब इन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। तब शोएब ने बताया कि उस टाइम उनकी क्या हालत थी जब उन्हें पता चला जो सीटी स्कैन में निकला था। मतलब उनके वो बोले थे वो सुन्न हो गए थे, मतलब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था आगे होगा क्या। मतलब वो एकदम इतने इमोशनल हो गए थे कि मतलब अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि जब सीटी स्कैन की रिपोर्ट सामने आई तो उसमें सामने आया कि जो दीपिका का लेफ्ट लीवर है, उसके लेफ्ट लोब में जो है वो एक ट्यूमर है। और ट्यूमर भी छोटा मोटा नहीं है, ट्यूमर भी ठीक ठाक बड़ा। उन्होंने बताया जैसे टेनिस बॉल होती है ना जितनी बड़ी, उतना बड़ा जो है वो लीवर का वो है, ट्यूमर है। तो जैसे ये सारी बातें पता चली तो डॉक्टर ने उन्हें डायरेक्टली बोल दिया कि मतलब सिचुएशन बहुत टफ है इस टाइम, तो इस टाइम आप लोगों को इमीडिएटली जो है हॉस्पिटल में दीपिका को एडमिट कराना पड़ेगा। तो शोएब ने बताया कि जो वहाँ पे एडवांस हॉस्पिटल है मुंबई में, बहुत लोगों को पता होगा, वहाँ पर जो दीपिका को एडमिट कराया हमने इमीडिएटली, और 2-3 दिन से वो हॉस्पिटल में ही एडमिट हैं। उसके बाद डॉक्टर ने हमें बोला कि हमें और टेस्ट वगैरह जो करानी पड़ेंगी, क्योंकि इस वाली सिचुएशन में ये पता नहीं रहता कि मतलब कहीं इससे बढ़कर कुछ और तो नहीं है, कोई और सीरियस सिचुएशन तो नहीं है। जैसे सबसे पहले माइंड में आता है कहीं कैंसर वगैरह का वो तो नहीं है, क्योंकि सिम्टम्स ऐसे होते हैं इसमें। तो मतलब डॉक्टर ने बोला है कि अभी तक तो फिलहाल जो रिपोर्ट हमने देखी है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है, पर डॉक्टर ने बोला अभी हम और एडवांस लेवल की रिपोर्ट वगैरह टेस्ट करते हैं इनके, जिसमें हमें फाइनली पता चल जाएगा, क्लियर पता चल जाएगा कि मतलब ऐसा कुछ सीन है नहीं जिस वजह से हम लोग डर रहे हैं। तो उस टाइम उसने अपनी सिचुएशन बताई। और मैं सही बताऊँ ना, जब मैंने पहली बार शोएब के मुँह से सुना था ना कि जो खबर है वो सैड न्यूज़ है, जब उसने स्टार्टिंग में ब्लॉग में बोला था कि बहुत
सैड न्यूज़ है, बहुत बेकार न्यूज़ है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में सबा का ख्याल आया था, मैं सही बता रहा हूँ। और प्लीज़ इस बात को लोग ऑफेंस में ना लें, क्योंकि इसका भी एक रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इनकी फैमिली में कुछ भी इतना बेकार नहीं चल रहा था। आप सोच भी नहीं सकते हो कि मतलब अचानक से इतना सब कुछ हो जाएगा। कोई सोच सकता है अपने माइंड में, अगर कोई बता रहा है कि जैसे शोभ ने बताया कि सैड न्यूज़ है, तो उनके घर में सैड एक ही हो सकता था, क्योंकि दीप का सबा जो प्रेग्नेंट है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं उसके साथ कुछ ऊंच नीच तो नहीं हो गई है, क्योंकि और तो बाकी उनके घर में सब सही चल रहा था, किसी को कोई बीमारी नहीं थी, सब हंस रहे थे, सब बोल रहे थे। तो यहाँ पे मेरा सीधा माइंड जो वो सबा के लिए गया था। पर थैंक गॉड सबा को मतलब उसके साथ मतलब कुछ नहीं हुआ। पर दीपिका के लिए पूरी लग रहा है, मुझे ऐसा नहीं कि मैं दीपिका बहुत अच्छा हुआ कि दीपिका हुआ, मतलब किसी को नहीं होना चाहिए था, पर सबा का नहीं हुआ। अच्छा हुआ ये वाला सीन तो नहीं हुआ, क्योंकि भाई मतलब उसका बहुत वो हो जाता, अगर उसके साथ कुछ ऊंच नीच होती तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा माइंड था, जब शोएब ने बोला कि एक बुरी खबर है, पर जैसे उसने बोला कि दीपिका के बारे में, तो मुझे लगा कि चलो सबा के बारे में तो नहीं है। पर उस टाइम में मुझे लगा चलो सबा के बारे में तो नहीं, पर मुझे ये भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी खबर निकल आएगी, इतना बड़ा इशू निकल आएगा कि मतलब इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जो अभी परिवार एक हंसता खेलता परिवार था, जो हंस रहे थे, खेल रहे थे, और सही में सब लोगों को ये इंस्टिंक्ट आ रहा था पहले से कि जब इनके ब्लॉग नहीं आ रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है, इनके घर में कुछ तो चल रहा है। पर ये नहीं पता था कि ऐसी वाली सिचुएशन। सबको लग रहा था कि लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कुछ चीज़ हुई है, कभी सनी की वजह से लोग बोल रहे थे, कभी सबा की वजह से बोल रहे थे, कभी सबा की डिलीवरी को लेकर बोल रहे थे, बट किसी को ये नहीं पता था कि दीपिका इस चीज़ से गुजर रही है। ये सब फैमिली जो इस चीज़ से गुजरी। तो शोएब ने बताया कि मतलब जो लास्ट 3 दिन से वो एडवांस हॉस्पिटल में, अभी उसके और रिपोर्ट वगैरह आ रही हैं। तो अभी जो उसने और भी आगे चीज़ें बताई वो मैं आपको सेकंड ब्लॉग में बताऊंगा, क्योंकि वरना ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, रिव्यूज़ बहुत लंबे हो जाते। तो यहाँ पर उसने सीधा बोला, अपने ऑडियंस को बोला है कि प्लीज़ आप लोग दीपिका के लिए दुआ करिए, जैसे आपने उसके पापा के लिए करी थी। जब पापा को आप लोगों की दुआओं की जरूरत थी तो आप लोगों ने बहुत दुआएं करी थी, और हम वही चाहते हैं कि मतलब जो भी हुआ सिंदूर ऑपरेशन को लेकर, जो भी अपनी अनबन वगैरह हुई थी, कि मतलब जो भी आपने गाली वगैरह दी, चलो ठीक है, आप हमें पसंद नहीं करते, उसने बोला ये भी ठीक है, पर इस टाइम जो है शोएब को और दीपिका को आप लोगों की दुआओं की जरूरत है। मैं भी यही चाहता हूँ यार, प्लीज़ आप लोग दुआएं करो, पुरानी सारी बातें भूलकर उस लड़की के लिए दुआ करो जो हमेशा हम लोगों के चेहरे पर हंसी लाती है। प्लीज़ यार, उसको इस टाइम आप लोगों की जरूरत है। चाहे आप बाद में जब वो सही हो जाए तब चाहे आप कितनी भी गालियाँ दे देना उसको, चाहे पहले आपने जितनी भी गालियाँ दी हैं, बट जिस टाइम आपको उसकी ज़रूरत है ना, इस बार सही में आपको दुआओं की उसकी ज़रूरत है, क्योंकि कब नहीं पता चलता कि कब किसकी दुआएं किसको लग जाए। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि दुआएं, मतलब तभी शोएब ने बोला है कि प्लीज़ आप सब लोग दुआएं करिए। और मैं भी चाहता हूँ, मैं भी भगवान से प्रे करता हूँ कि दीपिका जो जल्दी सही हो जाए, कुछ ज़्यादा मेजर इशू ना आए, और जल्दी से उनका ऑपरेशन वगैरह हो, जल्दी से वो घर सही होकर आ जाए। तो अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप भी बताना आप लोगों को क्या कहना है घर पर। और प्लीज़ हाँ, दीपिका के लिए प्रेयर जरूर करें कि वो जल्दी से सही हो जाए।